है करके अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में किसे शामिल करना चाहिए? विटामिन डी को, के को, सी को, ए को। मैं कहूंगा आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए साथियों बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। तो आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन सी पाया जाता है साथियों टमाटर में। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, तो प्राथमिक पोषक तत्व की अगर बात करें तो पोटेशियम जो है ना, ये प्राथमिक पोषक तत्व है साथियों। राइट आंसर आपका डी है। आपकी परीक्षा साथियों कौन सी डेट में है, एक बार कमेंट में मुझे बताइए। किस शिफ्ट में साथियों आपकी परीक्षा है, कौन सी डेट में, कमेंट में आप लोग एक बार मुझे बताइए। कह रहे कि मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? बहुत शानदार सवाल है साथियों। आपको ध्यान रखना है रेटिना पर ही तो चित्र बनता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक दूरी का, मान लीजिए साथियों ये किताब है और ये क्या है, ये हमारी दो आंखें हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होना चाहिए वो साथियों 25 सेंटीमीटर की होना चाहिए, कम से कम दूरी है ना, कम से कम दूरी। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आपको क्लियर दिखेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी तक। उसके बाद देखिए मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मायोपिया पता है किससे कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है साथियों मायोपिया। राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है करके रोडोस्पिन, जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहां पाया जाता है? तो ये हमारे शरीर के आंखों में पाया जाता है रोडोस्पिन। क्या साथियों? रोडोस्पिन हमारे शरीर के आंखों में ही पाया जाता है। अगला देखिए, आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंख की पुतली का आकार की अगर बात करें तो ये तो साथियों आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। इस खाली जगह में साथियों आइरिस शब्द आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्लोरोफाइसी की, तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में साथियों आपके छपेगा ये सवाल। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों हरित शैवाल किसे कहा जाता है, तो क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। दांतों की सड़न जो होती है ये किसकी वजह से होती है? ये वायरस की वजह से होती है? नहीं, ये क्या एक तरीके से अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, कवक की वजह से भी नहीं होती है या पोरीडियम की वजह से भी, ये साथियों जीवाणु की वजह से होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है साथियों दांतों की सड़न। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एटम बम का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो अगर आपका जवाब रॉबर्ट जे ओपनहीमर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि एटम बम का आविष्कार तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर के द्वारा ही किया गया था। के बाद देखिए अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सवाल आपकी परीक्षा में छपेगा। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? मानव रक्त का, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, नींबू के रस का, संतरे के रस का? तो मैं कह सकता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है ये सबसे अधिक होता है। राइट आंसर आपका भी होगा। इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है साथियों? फटाफट बताइए। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा सोडियम की बात चल रही है, यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इनमें से धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो अगर बात करते हैं साथियों सोने की, तो ये सोना जो है ना ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? फटाफट बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो जिप्सम होना चाहिए, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होती है। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिखा देता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे साथियों क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहते हैं? नहीं। गिबस चंद्रमा कहते हैं? नहीं। इसे अमावस्या कहा जाता है। जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको अमावस्या की रात कहा जाता है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग इनमें से किस आधार पर प्रदान की जाती है? तो किस आधार पर साथियों प्रदान की जाती है? करंट के आधार पर प्रदान की जाती है। राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा विद्युत बल्ब की बात चल रही है, यानी कि क्या तो मैं कहूंगा विद्युत बल्ब ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है ना। आंसर आपका ए होगा। विभवांतर के मापन के लिए क्या साथियों, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस इनमें से के रूप में जानी जाती है? तो किस रूप में जानी जाती है साथियों? वोल्टमीटर के रूप में जानी जाती है। तो विभवांतर का मापन क्या करता है? वोल्टमीटर के द्वारा ही विभवांतर का मापन किया जाता है। उसके बाद देखिए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य इसकी साथियों प्रभावित होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको ही तो साथियों कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई वस्तु अगर आगे पीछे या पीछे आगे हो रही है तो इसी की गति को तो कंपन कहा जाएगा। अगला देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो मैं कह सकता हूं प्रगामी और अनुदैर्घ्य है ना, अप्रगामी होती हैं। प्रगामी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अप्रगामी सही, अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होना चाहिए, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना। अगला सवाल देखिए, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है साथियों? बताइए। तो इसको स्वर कहा जाता है, यानी कि पिच कहा जाता है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसको किस रूप में जाना जाता है ये आपको यहां पर साथियों फटाफट बताना है, बताइए।
तो इसको साथियों चालन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। चालन प्रक्रिया इसको साथियों कहा जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में चालन विधि कहा जाता है। इनमें से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? किसकी बात चल रही है? बॉयल के नियम की बात चल रही है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात चल रही है, चार्ल्स के नियम की, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम की? मैं कहूंगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये ऊष्मा गतिकी के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है साथियों, इतनी मेहनत के लिए। अगर मैं आपको आपकी परीक्षा को क्रैक कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक कर दीजिए। और इस टारगेट सिलेक्शन चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कहूंगा जितना आपको पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, पेपर अगर ना क्रैक हो तो कहिएगा आकर। चलिए तो साथियों मेरे हिसाब से अब 25 सवाल लगभग हो चुके हैं। अब आपके साथियों 20 सवाल हम लोग देखेंगे टॉप लेवल के करंट अफेयर के। आपके एग्जाम में लगभग 20 सवाल आएंगे करंट अफेयर की, ये ध्यान रखिएगा। और जैसी करंट अफेयर पूछी जा रही है वैसे साथियों मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूं, इसलिए इनमें आपको बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। इन सवालों को तैयार आपको करना ही करना है। कहने कि हाल फिलहाल में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो मैं कहूंगा ये काम अभी हाल फिलहाल ने केरल राज्य ने किया है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो ये अमेरिका के साथ साथियों हटने से हटेगा, यानी कि रूस देश ने अमेरिका देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये साथियों भारत और रूस के बीच हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो साथियों 10XU को जो लॉन्च किया है वो सचिन तेंदुलकर जी ने किया है। सचिन तेंदुलकर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? फटाफट मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों तमिलनाडु आपका जवाब होगा बिल्कुल सही, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। आंसर आपका सी होना चाहिए। कह रहे कि किसने भारतीय बंदरों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा कितने भारतीय बंदरों को? तो मैं कहूंगा 3 भारतीय बंदरों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अच्छा वो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट है और वीओ चिदम्बरम नार पोर्ट है, उसके अलावा पारादीप पोर्ट है। ये तीनों बंदरगाह हैं साथियों। अगला देखिए कौन क्रिकेट के तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नाम जसप्रीत बुमराह इनका नाम है और ये क्रिकेट के तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। यानी कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है? दीपिका पादुकोण को किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, आपको हो सकता हो पता न चल रहा हो। इसका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपके एग्जाम में साथियों यही सवाल गुजरते जाएंगे, जब आप आंसर लगाते जाओगे, है ना, आपका मन खुद कह देगा कि भाई इस सवाल का आंसर ये है या ये है या ये है। तो बस सवाल आप लोग ध्यान से देखते जाइए, उसकी बाकी की जिम्मेदारी साथियों मेरी रही। अगला सवाल है कह के महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों महाराष्ट्र और स्पेन देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। किस देश ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो माई बिजनेस क्यूआर की अगर बात करें ये साथियों एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है माई बिजनेस क्यूआर। उसके बाद देखिए किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों कनाडा देश की हैं, कनाडा देश की विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है अनीता आनंद। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं अभी हाल फिलहाल में ही। अगला देखिए किस देश ने गोबी रेगिस्तान में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो मैं कह सकता हूं चीन आपका जवाब हो जाएगा। चीन देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। अगला सवाल देखिए साथियों आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है, यानी कि अगर आप बोर हो रहे हैं यानी कि मैं कह सकता हूं आपको सिलेक्शन से मोहब्बत नहीं है, सिलेक्शन से प्यार नहीं है। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब मेहनत करेंगे? ये उम्र है मेहनत करने की। और पढ़ाई में साथियों क्या मेहनत, पढ़ाई में क्या मेहनत, पढ़ाई तो सबसे आसान काम है। मैं कहूंगा अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो लोग कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनको टारगेट, अगर टारगेट वाली जॉब आप करते हो तो उनको उनसे पूछिए साथियों कि जब वो घर पर आते हैं तो उन्हें कल जाने की टेंशन होती है, ऐसा वो काम है। लेकिन ग्रुप डी में इतनी मेहनत है, मैं नहीं कहूंगा मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन उसमें सुकून का है सही कि इतना मुझे मेहनत करना है ना। बाकी तो बहुत आजकल बुरा हाल है साथियों, बेरोजगारी बहुत छाई हुई है, तो इसलिए एक जॉब ले लीजिए, अपने माता पिता का भी आप अपना नाम रोशन करेंगे और आपकी आने वाली, ये समझ लीजिए, एक पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी। आप तो सुरक्षित होंगे, आपकी पीढ़ी भी साथियों सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वही कम से कम में साथियों आपको जॉब मिलेगी, फिर उसमें गुजारा आपको करना पड़ेगा, है ना। इसलिए खूब मेहनत साथियों कर डालिए। जितने भी दिन बाकी हैं, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं साथियों अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। उम्मीद है आप अपना 100% दीजिए,
है ना। आप अपना 100% दीजिए और उम्मीद है कि आपका पेपर सातु निकलेगा ही निकलेगा हर हालत में। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि अभी हाल फिलहाल में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। तो ये कोलकाता की बात चल रही है साथियों, भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को माना गया है साथियों चौथे साल, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। अगला देखिए, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है। तो मैं कह सकता हूं साथियों आपके सवाल का जवाब शिरीष चंद्र मुर्मू हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखिए, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। तो ये उत्तर प्रदेश साथियों इसका आयोजन कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेश मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखिए, जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों अमेरिका देश की अगर बात करें तो जारी विश्व